लोगों ने हिंदी में काल को पढ़ लिया है और ख़ास तौर पे काल पर मैंने जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें एक में मैंने आपको काल बताया है और उसके प्रकार बताए हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको वर्तमान काल के जो 6 प्रकार हैं उनको बड़े ही डिटेल में अच्छे से समझाया है। आज बारी है भूतकाल की। इसके बाद एक वीडियो और मैं डालूंगा भविष्य काल की, और 4 वीडियोज जो छोटे छोटे 4 वीडियोज होंगे, इन चारों वीडियो में आपको काल के प्रति एक अच्छी सी समझ आपके पास विकसित हो जाएगी। प्रश्न जो भी बनने वाले हैं मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि प्रश्न जो भी एग्जाम में बनेंगे इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये मान के चलिए कि आप 90% प्रश्न आपको इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। तो समय न बर्बाद करते हैं, सीधे सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। और आज बारी है भूतकाल की, ठीक ना। आज बारी है भूतकाल की। समझते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल के बारे में मैंने बता दिया था कि जो भी काम हो चुके हैं, जो भी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, कुछ टाइम पहले, आधे घंटे के पहले की बात कर रहे हैं अगर, तो सारे काम क्या होते हैं, भूतकाल की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इनके 6 प्रकार भी मैंने बताए थे आपको। उन्हीं 6 प्रकारों में हम डायरेक्ट समय न बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट उन 6 प्रकारों में एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रकार इसमें बनता है उसका नाम आता है सामान्य भूतकाल। समझिएगा, सामान्य भूतकाल। देखिए, इस वीडियो को आप देखने से पहले अगर अपने काल के दोनों वीडियोस नहीं देखे होंगे, पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिएगा। पहली वीडियो उम्मीद में 7 या 8 मिनट की है, दूसरी वीडियो भी 18 से 19 मिनट के आसपास, 17-18 मिनट के आसपास की है। ये तीसरी वीडियो है काल की। तो भूतकाल में जो पहला काल आता है वो आता है सामान्य भूतकाल। ठीक है। इस सामान्य भूतकाल को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है। जब हम लोग सामान्य वर्तमान काल में, मैंने आपको बताया था लास्ट में ता, ती, ते ये पहचान के लिए होंगे, वैसे इसमें भी लास्ट में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आएंगे, और या, ये, ई ऐसे शब्द भी आएंगे। मैं यहाँ पे संकेत पहले आपको लिख देता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको इनके अर्थ को मैं समझाऊंगा। संकेत में देखिए आएगा ता था, ती थे, ते थे, ठीक है, या फिर क्या नाम है, य मतलब या आएगा लास्ट में, ये आएगी और ये आएंगे, जैसे गए, खाए, ठीक है, खेले, ऐसे शब्द आएंगे। तो सामान्य भूतकाल आप समझ पाएंगे। सामान्य भूतकाल का अर्थ ये होता है कि ऐसा काम जो हम भूतकाल में रेगुलर बेसिस पे करते रहे हों और जिन्हें हम वर्तमान में भी कर रहे हों। ठीक है। जब सामान्य काल की जब अगर सिर्फ बात करें तो उसमें क्या था कि जो काम हमने भूतकाल में किया है, आज भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। अगर उसे आज कर रहे हैं तो वो वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल था। लेकिन वो काम जब समाप्त हो चुका है तो उसे अब क्या कहेंगे, अब उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। ये चीज आप सेकंड वाले वीडियो में, जहां पर मैंने सामान्य वर्तमान काल पढ़ाया है, वहां पर अगर आप उसे समझेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ वही आने वाली है। तो सामान्य भूतकाल के लास्ट में संकेत आप ध्यान दे सकते हैं, अर्थ पहले वाले से आपको रिलेट कर लीजिएगा। सामान्य भूतकाल फिर समझाता हूं, ऐसा काम जो पीछे पूरी तरह से हो चुका है, आज भी होता आ रहा है और फ्यूचर में भी होता होगा, ऐसे कार्य को हमेशा सामान्य में रखते हैं। यदि कार्य हो रहा है वर्तमान में है तो सामान्य वर्तमान काल, काम हो चुका है तो सामान्य भूतकाल, कार्य होने वाला है तो सामान्य भविष्य काल। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं लिखा मैं स्कूल जाता था, एक एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता था हो गया। ठीक है। हम लोग खाना खा चुके हैं, सॉरी, हम लोग खाना खा लिए, हम लोग क्या किए, खाना खा लिए। अगर मैंने लिखा हम लोग खाना खा लिए, तो ये जो 3 वर्ड आ रहा है ना, 2 एग्जाम्पल आप देखेंगे, ता था भी मिल गया और ये वाला शब्द भी मिल गया। तो संकेत में आप पकड़ सकते हैं कि जो प्रश्न आए उसे कैसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी कि सामान्य भूतकाल में कैसे कैसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सामान्य भूतकाल के बाद दूसरे काल पर। देखिए क्या, दूसरे काल को देखते हैं। जो दूसरा काल आता है इसमें उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। हम लोग पूर्ण वर्तमान काल भी पढ़े हैं। पूर्ण वर्तमान काल अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पूर्ण भूतकाल भी आसानी से समझ जाएंगे।
पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, ऐसा काम जो भूतकाल में एकदम पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, ऐसे काम को क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, पहले संकेत समझते हैं। इसका संकेत क्या है, संकेत गया था, सॉरी या मैं लिख देता हूं, या था, ये थी, ठीक है, ये थे, अच्छा, इसके बाद चुके थे, चुका था, ठीक है, चुकी थी। जो ऐसे शब्द आएंगे अगर संकेत के रूप में, ये जो मैंने ये शब्द लिखे हैं, तो जहां पर भी ऐसे शब्द आ जाएं, आप ये समझे कि वो जो वाक्य है वो किसमें है, पूर्ण भूतकाल में है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल से पहले परिभाषा को समझ लीजिएगा। ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, ठीक है, जो मतलब भूतकाल में ही कहा गया, वो भी क्या हो, पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, ऐसे काल को क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। संकेत में मैंने आपको समझा दिया, या था, ये थी, ये थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी आदि। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ट्रेन जा चुकी थी, मैंने लिखा ना, कहा हम लोगों ने ट्रेन जा चुकी थी। अगर कहा जाता है कि ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब भूतकाल में भी कहा जा रहा है कि ट्रेन जो थी ना वो क्या हो गई थी, जा चुकी थी। तो लास्ट में क्या आ गया, चुकी थी आ गया। क्लियर है। तो जब चुकी थी आ गया तो इससे संकेत हम क्या समझ लेंगे, ये चुकी थी का इसका मतलब ये वाक्य किसमें है, पूर्ण भूतकाल में है। चलिए तीसरे वाक्य की काल की तरफ चलते हैं। इसका नाम है आसन्न भूतकाल। तीसरा काल होगा आसन्न भूतकाल। छोटा छोटा ये है, चैप्टर है, पढ़ के खत्म करते हैं इसको। आसन्न भूतकाल। चलिए आसन्न भूतकाल की ओर चलते हैं। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में क्या होगा कि कोई भी काम भूतकाल में जस्ट हुआ हो, ऐसे कार्य को क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। एग्जाम्पल्स में सीधे समझते हैं, जैसे ट्रेन अभी अभी छूटी है, ट्रेन अभी अभी छूट गई, अभी अभी छूट गई। हमने लिखा कि ट्रेन क्या है, अभी अभी छूट गई। ये वाक्य किसमें आएगा आपका, तो आसन्न भूतकाल में आएगा। दूसरा एक एग्जांपल और देखिए आप, नौकर तुरंत चला गया, नौकर तुरंत चला गया। नौकर अभी गया है, आप सबसे बेस्ट ये आप लिखिए, नौकर अभी गया है, तुरंत नहीं हो सकता है, अभी गया। अगर हमने लिखा नौकर अभी गया, ठीक है आता तो किसमें आता, वो वर्तमान में आ जाता। ट्रेन अभी अभी छूट गई, नौकर अभी गया। ये कार्य ऐसे हैं जिनको पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये काम क्या है, अभी अभी तुरंत ही समाप्त हुआ है। तो ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुए उन्हें हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। 3 काल हो गए, चौथे पर चलते हैं जिसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। समझिएगा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के बारे में समझते हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बहुत जल्दी पढ़ाकर काम खत्म कर रहा हूं। आसान चीजें हैं, बस 1-2 बार आप पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। मैंने कहा भी था एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो अगर इन केस क्वेश्चन बन जाता है तो आप कर ले जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल जो था वही अपूर्ण भूतकाल भी होगा। ऐसे काम जो भूतकाल में क्या हो चल रहे थे, ऐसे काम जो भूतकाल में चल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अपूर्ण भूतकाल हो जाएंगे। एग्जाम्पल में एक बार फिर से समझिए, सिर्फ एग्जाम्पल से समझिए, संकेत पहले लिख देता हूँ, संकेत आप समझ लेंगे, एग्जाम्पल आसानी से कर ले जाएंगे। संकेत की बात करें, जैसे जा रहा था, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, जैसे जा रहे थे। हालांकि ये जा हटा सकते हैं, रहा था रही थी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। खेल रहा था, तो ऐसे वाक्य जहां पर संकेत में आप समझिए रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाएं, वहां पे वो वाक्य क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। वर्तमान काल में हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को। एग्जाम्पल में, मैं विद्यालय जा रहा था, मैंने लिखा कि मैं विद्यालय जा रहा था, समझ रहे हैं आप, मैं विद्यालय जा रहा था। लड़कियां खेल रही थी, अगर हमने लिख दिया, उनके पास काम तो होता नहीं है कुछ लड़कियों के पास, तो लड़कियां खेल रही थी, ठीक है। लड़कियां क्या कर रही थी भाई, खेल रही थी। मैं विद्यालय जा रहा था, लड़कियां खेल रही थी, अध्यापक पढ़ा रहे थे।
ऐसे जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे, अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आएंगे। 4 काल समझ गए होंगे। 5वें काल की ओर चलते हैं जिसका नाम है संदिग्ध भूतकाल। 5वां जो काल है वो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। चलिए संदिग्ध भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल में आपको पता होगा कि ऐसे भूतकाल में ऐसे कार्य जिसमें संदेह प्रकट हो चुका हो, ऐसे काल को क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अगर आप वर्तमान काल का चैप्टर पढ़े होंगे तो भूतकाल में कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि सारा कंसेप्ट मैंने उसी में समझाया है। उस चीज को फिर से इसमें रिपीट करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। इसीलिए सेंटेंस आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी पकड़ से बाहर ना जाए। कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए दूसरा वीडियो तो जरूर आप देखिए। संदिग्ध भूतकाल की अगर हम बात करें तो ऐसा मैंने कहा ना, ऐसा काम जो भूतकाल में जिसमें संदेह प्रकट हो चुका हो, ऐसे वाक्य किसमें आते हैं, संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, नौकर शायद खड़ा था, नौकर शायद खड़ा था, खड़ा था, जैसे कहते हैं नौकर शायद खड़ा था। ठीक है, पुलिस वाले ने शायद चोर को देख लिया, शायद पहले लिखते हैं, लिखिए शायद पुलिस ने नौकर को देख लिया था, शायद पुलिस ने नौकर को, या सॉरी चोर कह देते हैं सबसे बेस्ट, चोर को देख लिया था। ये जो शब्द है इसमें देखिए, इसमें शायद लगा हुआ। शायद का मतलब ये है कि संदेह है, इस घटना में, इस क्रम में क्या है, संदेह है कि वो काम हुआ था या फिर वो काम नहीं हुआ था। लेकिन क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है कि इसमें संदेह प्रकट हो रहे हैं ऐसे वाक्यों में। तो जो काल भूतकाल में हो और उनमें संदेह प्रकट हो, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। चलिए अगले वाक्य पर आते हैं और उसका नाम है हेतु मद भूतकाल। आप पढ़े होंगे, हेतु मद भूतकाल। इसके पहले आप लोग ये पढ़े होंगे हेतु मद वर्तमान काल में। जो चीजें हेतु मद वर्तमान काल में है, सेम वही कंडीशन क्या है, हेतु मद भूतकाल में है। चलिए समझिएगा, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं सीधे सीधे। पहले इसका कंसेप्ट ये है कि जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, फिर समझिएगा, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, ऐसे वाक्य को हम सीधे सीधे किसमें, ऐसे काल को किसमें रखते हैं, हेतु मद भूतकाल में। अगर हम वाक्य पूछे तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, संकेतवाची वाक्य होगा। तो हेतु मद भूतकाल को समझिए, ये मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जहां पर भूतकाल का कोई वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, वो क्या होगा, हेतु मद भूतकाल होगा। एग्जाम्पल में, तुमने लिख दिया, तुमने नहीं पढ़ा जिससे तुम फेल हुए, जिससे तुम फेल हो गए या फेल हुए, ऐसा हमने लिख दिया। तुमने नहीं पढ़ा जिससे तुम फेल हो गए, तो आप देखेंगे कि ये फेल क्यों हो रहा है भाई, नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका जो फेल होना है ना, तुम फेल हुए, ये किस पर निर्भर कर रहा है, तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ने पर निर्भर करता है उसका फेल होना। ये भी वाक्य भूतकाल में, ये भी वाक्य भूतकाल में। तो ऐसे वाक्य ये दोनों भूतकाल में हैं, तो ये किस में आएंगे, हेतु मद भूतकाल में। अगर ये वर्तमान काल के वाक्य होते तो ये किस में आते, हेतु मद वर्तमान काल में। ये वीडियो छोटी है, इसमें मैंने फुल कंसेप्ट तो आपको नहीं दिया, सिर्फ वाक्य लिख दिए, मतलब काल लिख दिए, उनके वाक्य, उनके संकेत को आपके सामने लिख दिया है मैंने। इसके पहले वाला जो वीडियो है वर्तमान काल का, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां से जो पूरा कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो वीडियो है ना, बहुत आसानी आपको नजर आने वाली है। तो पहला उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भविष्य काल को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।